नमस्कार किसान साथियों, 14 सितंबर को आज हम उसी फील्ड में आए हैं जो हमारे साथ नरमे पे नरमा लगातार चौथी साल से चल रहा था। गांव डाबडाणी भिवानी में 1.5 एकड़, जिसके अंदर बिजाई जो था वो 25 मार्च को था और जो वैरायटी बिजाई करी गई थी वो थी राशि की 951। अगर आज के दिन हम लोग बात करें तो 14 सितंबर को ये जो खेत है ये एग्जैक्ट 169 मोटा मोटा दिनों का हो चुका है, यानी लगभग 170 दिनों का जो है पौधा हो चुका है। बिल्कुल मरी हुई जमीन थी और पिछले 15 साल से इस खेत के अंदर जो गोबर का खाद है वो कभी इस्तेमाल हुआ नहीं था। यानी कहने का मतलब ये जो खेत था बीटी कॉटन का, ये ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को भयंकर तरीके से झेल रहा था। और इस खेत के अंदर जो मिट्टी है वो बालू रेत की है, यानी सैंडी सॉइल है, तो न्यूट्रिशन इतना लंबा चौड़ा खेत के अंदर है नहीं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अप्रोच यानी INM तकनीक के आधार पे सबसे पहले बिजाई के अंदर इसमें इस्तेमाल किया गया बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करा हुआ गोबर का खाद ज़ाइटोनिक गोदन से। और उसके बाद में लगातार जब भी जरूरत लगी तो IPM तकनीक के हिसाब से जितने भी मित्र जीवाणुओं को या मित्र कीड़ों को संयोज के रखने वाली मतलब दवाइयां थी, उन दवाइयों का ही इस्तेमाल करके और आज इस पोजीशन के अंदर ये खेत आ चुका है। बहुत कुछ सीखने को मिला है इस साल। सिरसा के अंदर ये न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि सिरसा जो है वहां पे गुलाबी सुंडी का लगभग 80% जो हिस्सा है वो गुलाबी सुंडी की वजह से बीटी कॉटन का चपेट में है। और हरियाणा के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिरसा और फतेहाबाद जो है ये बीटी कॉटन का दिल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड के तरीके से मतलब बढ़िया पानी में बढ़िया जमीन में खेती होने लग रही है। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर भी 80% गुलाबी सुंडी की वजह से खेतों का चौपट हो जाना, ये इस बात को दर्शाने लग रहा है किसान भाइयों कि जो गुलाबी सुंडी है उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। और पिछले साल भी इसके लिए हमने ज्यादा जोर लगाया था IPM तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच पे, और इस साल भी बहुत ज्यादा हमने जोर लगाया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच पे, जब हमने सबसे पहले दिखाया था करीबन 28 मई को गुलाबी सुंडी का अटैक गांव पुरिया सिवाड़ा में। तो उस दिन से लेके आज तक रिजल्ट मोटा मोटा आपके सामने है। तो लर्निंग ये है कि गुलाबी सुंडी का अटैक नेक्स्ट ईयर चांसेस ये है कि ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि जितने भी खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी की समस्या है उनका जो टिंडा है वो आगे आने वाले टाइम पे खुलेगा नहीं, और ना खुलने की वजह से जो बछंटियां हैं उनके अंदर अब की बार टिंडा जो है गुलाबी सुंडी से भरा हुआ वो बहुत ज्यादा गांव के अगल बगल इकट्ठा होगा। तो नेक्स्ट ईयर भी इसका जो अटैक है गुलाबी सुंडी का वो शायद अगर क्लाइमेट इसके लिए स्टेबल हो जाए तो ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो कम्युनिटी लेवल पे कोई भी गांव, कोई भी किसान जो भी बीटी कॉटन की खेती को करना चाहता है और पता है कि बीटी कॉटन उनके खेतों के लिए करना जरूरी है, क्योंकि दूसरी फसल लगाने के लिए पर्याप्त पानी या कोई दूसरा संसाधन नहीं है, तो ये मैसेज आप हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं कि ये जो साल गया ठीक है, देखी गई गुलाबी सुंडी का अटैक था, लेकिन बछंटियां जो अब की बार ये खेतों में काट के या तो उसको मिक्स करें जमीन के अंदर, उसको रोटावेटर से मतलब मिक्स कर दें ताकि जो प्यूपा है और इसका जो लार्वा है वो जमीन के अंदर मिक्स हो जाए और तेज गर्मी की वजह से उस पे IPM तकनीक के आधार पे ही मतलब कंट्रोल आ जाए। अगर आप रोटावेटर नहीं मरवा सकते तो जब बछंटियों को आप कहीं भी मतलब खेत में या गांव के नजदीक इकट्ठा करें तो अब की बार आपके गांव के सरपंच से मिलिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलिए, या जितने भी एजुकेटेड जो किसान है, जो टेक्निकल किसान है, वो ये कोशिश करके देखें कि अब की बार जहां पे बछंटियां रखें वहीं पे तुरंत बछंटियों के साथ साथ फेरोमोन ट्रैप को गाड़ दें। जितना ज्यादा अडल्ट, जितना ज्यादा जो इसका फिडकली है उसको हम लोग नियंत्रण में कर पाएं उतना ही बेहतर है, और इस खेत के अंदर यही हुआ है।
पूरे खेत के अंदर हम लोगों ने सर्वे कराया है। 5 क्विंटल अभी तक की मतलब चुगाई जो है इस खेत में हो चुकी है, और जितना भी अभी तक टिंडा खिला हुआ है उसके अंदर 99% जो अपनी फोआ है वो इतना बढ़िया खिला हुआ है जिसके अंदर बिल्कुल भी गुलाबी सुंडी की प्रॉब्लम नहीं है। समय पे फेरोमोन ट्रैप लगाए, पहले दूसरे स्प्रे के अंदर जाइकोनिम जो है उसको रेगुलर रखा, और उसके बाद में जरूरत के हिसाब से जो भी चीजें पड़ी वो करने के बाद आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। 31 अगस्त को इस खेत के अंदर लास्ट पानी लगा के छोड़ दिया था। आज 14 सितंबर है, तो जितना भी कोई इक्का दुक्का टिंडा है, जैसे ये टिंडा है ये अभी तक खुला नहीं, तो थोड़ा बहुत जो टिंडा है ये भी इस तेज गर्मी की वजह से मतलब खुल जाएगा, जैसे इस तरीके से ये खुल चुका है। बाकी अगर देखोगे तो गुलाबी सुंडी का जो है बहुत बढ़िया कंट्रोल, एक बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ पिछले साल 4 क्विंटल 30 किलो इस 1.5 किलो में पैदावार आ रही है। अब की बार लगभग मोटा मोटा आइडिया है कि 9 क्विंटल का करीब मतलब मामला जो है वो पहुंच जाएगा, और जो भी एग्जैक्ट पैदावार इस खेत की रहेगी वो भी आपको इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें दिखा देंगे। एक लर्निंग और भी थी, बीटी कॉटन का जो पौधा है उसका अगर डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, 4 फुट अगर प्लांट टू प्लांट अगर गैप कराया जाए और 4 ही फुट अगर प्लांट टू रो अगर गैप कराया जाए, तो जितना छिद्दा नरमा होगा उसमें ऑटोमेटिक जो ये टिंडा गलन की समस्या अब की बार त्राईमाम जो हो रहा है टिंडा गलन की वजह से, वो सिचुएशन पे थोड़ी रोकथाम रहती। अगर थोड़ा सा खेत छिद्दा होता तो गुलाबी सुंडी की जो समस्या ज्यादा गहरे नरमा के अंदर सरवाई वाले एरिया में किसान भाइयों को अब देखने को मिल रही है वो भी कम रहता, और समय रहते अगर फेरोमोन ट्रैप वगैरह ये चीजें लग जाती तो बढ़िया ठीक ठाक प्रोडक्शन पे किसान पहुंच पाते। अभी भी अपने पास समय है किसान भाइयों, हम लोग IPM तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच और INM तकनीक यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अप्रोच आधारित अभी जो आगे आने वाली फसल है गेहूं और सरसों, उनके लिए मेहनत करने लग रहे हैं। तो अगर आप अगली फसल को IPM और INM तकनीक आधारित अगर लेके जाना चाहते हैं, सरसों, चना, रबी सीजनल वेजिटेबल या आपका जो गेहूं है, तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वाला जो मॉडल है उसमें आपको ऐसे नहीं है कि पड़े पड़ाए सब कुछ मिल जाएगा। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आपको मेहनत करने की जरूरत है, और शुरुआत करनी है आपके खेत के अंदर बिजाई से पहले गोबर की खाद डालने की, बिल्कुल अच्छे बढ़िया तरीके से गली सड़ी फंगल डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा। तो अगर आप हम लोगों से अब जुड़ना चाहते हैं अगली फसल के लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सारे किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।